पितृपक्षा 2025 किन गलतियों से लग सकता है पितृदोष, गरुड़ पुराण में बताए गए हैं उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल सुविचार विद अनीता में प्यार भरा स्वागत है। आज हम सुनेंगे पितृदोष को बेहद कष्टकारी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष लग जाता है तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। व्यक्ति की किन गलतियों के कारण उसे पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। बहुत ही कष्टकारी होता है पितृदोष। गरुड़ पुराण में बताए गए हैं इसके कारण। सही तरीके से करें पितरों का तर्पण। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है, जिसका समापन आश्विन माह की अमावस्या पर होता है। ऐसे में 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। ये वह अवधि मानी जाती है जब पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप की तरह पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या है पितृदोष के कारण? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म न किया गया हो, तो इससे उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इस कारण उस व्यक्ति के परिजनों को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पितरों का अपमान करने से भी पितृदोष लग सकता है। होती हैं ये समस्याएं। पितृदोष लगने पर व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही करियर व कारोबार में भी रुकावट आने लगती है। पितृदोष लगने पर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है। इतना ही नहीं, पितृदोष होने पर जातक के विवाह में भी बाधा आने लगती है। पितृदोष कितने समय तक चलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर के मुखिया पर लगा पितृदोष से बाकी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। पितृदोष का निवारण न किया जाए तो किसी पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है तो इससे वंश को आगे बढ़ाने में परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही पितृदोष लगे घर में बार बार संतानों की आकस्मिक मृत्यु भी होती रहती है। पितृदोष क्यों लगता है? कभी कभी घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को भी परलोक में दुख मिलता है। उसकी नाराजगी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुखिया को, पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली से पितृदोष कैसे पता चलता है? ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का कारण जन्म कुंडली से भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे, 8वें या 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो उसे पितृदोष लगता है। वहीं गरुड़ पुराण में अगर घर के मुखिया ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। घर के मुखिया पर पितृदोष लगने से क्या होता है? घर के मुखिया पर पितृदोष लगने पर वे ज्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्याएं आती हैं। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिल पाती है। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं भी हमेशा दुखी रहती हैं। पितृदोष घर के मुखिया की निर्णय क्षमता भी प्रभावित करता है। इससे घर का मुखिया अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके परिवार की सुख समृद्धि और शांति बाधित होती है। पितृदोष को दूर करने के उपाय क्या हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। वहीं प्रत्येक अमावस्या पर गरीब, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न दान करना और भोजन कराना भी पितृदोष से मुक्ति का उपाय है। पितृपक्ष में पितरों का आह्वान करते हुए गाय, कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में दक्षिण में सुबह जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऊपर सुनाए गए लेख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सुविचार विद अनीता को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।